Hello everyone. Today we are here to study our poem 5 from class 9th English Behind book, and the title of the poem is A Legend of Northland, written by Phoebe Carey. So student, ये जो पोएम है आपकी, इसका टाइटल है लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। लेजेंड का मतलब होता है एक ट्रेडिशनल पुरानी स्टोरी। ठीक है, नॉर्थलैंड एक एरिया है जो कि नॉर्थ पोल के पास का जितना भी एरिया है दैट इज़ कॉल्ड नॉर्थलैंड। तो वहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ हैं। तो ये जो आपकी पोएम है बेसिकली इट इज़ अ स्टोरी। तो देखिए, जो पोएम के थ्रू अगर कोई स्टोरी कही जाती है दैट पोएम इज़ कॉल्ड बैले, BALLAD, बैले। तो ये जो आपकी पोएम है बेसिकली दिस इज़ ए बैले। तो ये जो बैलेड होता है, ये बैलेड होता है एक स्टोरी जिसमें सुनाई जाती है शॉर्ट स्टैंजास के थ्रू। ठीक है, और ये जो बैलेड होते हैं बेसिकली फोक कल्चर होते हैं, पॉपुलर कल्चर, मतलब उस इसी पर्टिकुलर एरिया की कोई ऐसी कहानी जो जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन में भी सुनाई जाती है। ठीक है, तो ये कहानी है नॉर्थलैंड की, जहाँ पर देखिए इस कहानी में क्या बताया है। दिस पोएम नरेट्स द लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रीड। ये जो पोएम है बताती है एक लेजेंड, एक स्टोरी, एक ओल्ड लेडी के बारे में जिसने सेंट पीटर को गुस्सा दिलवा दिया क्योंकि वो क्या थी, ग्रीडी थी। उसने अपने लालच की वजह से सेंट पीटर, जो कि क्या माने जाते हैं, जैसे जो होते हैं हमारे क्रिश्चियंस होते हैं बेसिकली, तो उनमें एक सेंट पीटर एक साधु, जैसे हमारे यहाँ पे साधु वगैरह होते हैं, गुरु होते हैं, वैसे ही क्रिश्चियंस में सेंट पीटर माने जाते हैं। ठीक है, तो सेंट पीटर जो थे वो क्रिश्चियंस के बहुत बड़े संत थे। ठीक है, तो वो जो सेंट पीटर हैं, उनको इन्होंने गुस्सा दिलवा दिया था इस लेडी ने। तो कैसे गुस्सा दिलवाया देखते हैं, पोएम स्टडी करते हैं, रीड करते हैं। अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कांट स्लीप देम थ्रू। सो स्टूडेंट देखिए, अवे इन द नॉर्थलैंड जो एरिया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर ठंड, सर्दियाँ रहती हैं, स्नोफॉल होता है। तो देखिए कहते बहुत दूर नॉर्थलैंड में, वेयर, जहाँ पर जो डेज हैं, दिन हैं, डे आवर्स, दिन के जो घंटे हैं, आर फ्यू, बहुत कम है। देखिए हमारे यहाँ पर जब ठंड होती है तो हमारे यहाँ कितनी जल्दी रात हो जाती है, शाम होते ही 5 साढ़े 5 बजते ही हमें लगता है अंधेरा होना शुरू हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पर बता रहे हैं कि नॉर्थलैंड में भी दिन के घंटे बहुत कम होते हैं। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और सर्दियों में रातें बहुत लंबी होती हैं, दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। अब देखिए हमारे अभी हम ये बोलते हैं ना, विंटर में नाइट्स आर लॉन्ग, तो ऐसे ही अब देखिए वहाँ तो रहती ही बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड बर्फ़ पड़ती है तो वहाँ दिन छोटे होते हैं, और रातें कहते इतनी लंबी रात होती है कि वो पूरी रात अगर कोई बंदा सोए तो वो सो नहीं सकता। मतलब वो 12 आवर से भी, मतलब इतनी ज़्यादा लंबी रात हो जाती है कि पूरी रात नहीं सो सकते। ठीक है, वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर to the sledges when it snows, and the children look like bear's cubs in their funny furry clothes। कहते जहाँ पर रेनडियर्स जो होते हैं, हम लोगों के यहाँ पर क्या होता है, जैसे हम लोगों के यहाँ लोड करने के लिए, सामान वगैरह लोड करने के लिए, या फिर लोगों को कैरी करने के लिए हॉर्सेस और डंकीज़ का यूज़ किया जाता है। कहते हैं यहाँ तो बर्फ़ बहुत पड़ती है, तो यहाँ पर रेनडियर को क्या करते हैं, हार्नेस मतलब होता है उन्हें रस्सी से बांध देते हैं। द स्विफ्ट कैसा है, रेनडियर जो है वो स्विफ्ट है, बहुत स्पीड में भागता है यहाँ पर। टू द स्लेजेस मतलब एक गाड़ी सी होती है जिससे मतलब रेनडियर को हार्नेस कर दिया जाता है, जो रस्सी से बांध दिया जाता है। व्हेन इट स्नो, जब यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर कोई और गाड़ी तो चल नहीं सकती, तो रेनडियर को बांध के वो जो एक गाड़ी बना लेते हैं और उसको रस्सी से बांध देते हैं उस रेनडियर को, और फिर वो जो है उस स्लेज को खींचता है, उस गाड़ी को खींचता है रेनडियर।
और जो बच्चे हैं यहाँ पे वो बियर कब्स मतलब यहाँ पे देखिए हमें जो होता है टेडी बियर्स जो होते हैं कितने सॉफ्ट सॉफ्ट से क्यूट से लगते हैं, तो बियर के बेबीज़ मतलब जो भालू के जो छोटे बच्चे होते हैं बिल्कुल टेडी बियर के जैसे ही लगते हैं क्यूट से। तो कहते हैं कि जो बच्चे हैं यहाँ के वो बियर्स के बच्चों की तरह क्यूट सॉफ्ट सॉफ्ट से लगते हैं। जब उन्होंने हम लोग सर्दियों में फ़र वाले क्लोथ्स पहनते हैं, तो जब वो फ़नी से फ़र वाले क्लोथ्स पहनते हैं तो यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही स्वीट से क्यूट से लगते हैं अपने फ़र वाले क्लोथ्स में। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, I don't believe it is true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. अब देखिए दे टेल देम, दे मतलब यहाँ के जो लोग हैं, देम मतलब अभी बच्चों की बात कर रहे थे, तो यहाँ के जो लोग उन बच्चों को एक बहुत ही क्यूरियस इंटरेस्टिंग सी एक स्टोरी सुनाते हैं। आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, लेकिन वो लोग क्या बोलते हैं कि ये सच्ची की कहानी है, लेकिन अब यहाँ पे पोइट कहते हैं मुझे नहीं लगता ये सच है। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन, लेकिन फिर भी तुम्हें इसे एक लेसन सीखने को मिलेगा इफ़ आई टेल द टेल टू यू। टेल मतलब शॉर्ट स्टोरी, अगर मैं तुम्हें ये छोटी सी कहानी सुनाऊँ तो। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो। कहते एक बार जब भले सेंट पीटर थे, जब वो जिंदा थे, रहते थे वर्ल्ड बिलो मतलब नीचे, जब जमीन धरती पे रहते थे, अभी तो वो देखो स्वर्ग में चले गए हैं, तो जब वो कभी पहले धरती पे रहा करते थे तो वो एक तरह से भगवान की तरह उन्हें माना जाता था। तो कहते जब वो धरती पे रहते थे, वॉकड अबाउट वो घूमते रहते थे, प्रीचिंग उपदेश देते थे, जैसे कि आप सबको पता है, क्योंकि साधु महात्मा जैसे उपदेश प्रीचिंग मतलब रिलीजियस टॉक करना, मतलब धर्म की बातें करना, उपदेश देना, तो आप सबको पता है संत महात्मा लोग ऐसे ही करते हैं। तो कहते जैसे कि आप सबको पता है जो सेंट पीटर है वो घूमते हुए प्रीचिंग क्या करते थे, उपदेश वगैरह देते थे। ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ। अब वो कहते हैं कि क्या कर रहे हैं कि वो दरवाजे, एक कॉटेज, एक छोटी सी झोपड़ी थी, कॉटेज थी, उसके दरवाजे पर आए जब वो ऐसे ही धरती पर घूम रहे थे। अब वो तो घूमते हैं, उपदेश देते रहते हैं, पूरा दिन वो यही करते थे। वेयर ए लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, जहाँ पर एक वुमेन जो थी केक बना रही थी और उनको हर्थ मतलब चूल्हे पर बेक कर रही थी, सेक रही थी। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, और क्योंकि सेंट पीटर जो थे वो दिन में क्या फास्ट करते थे, रात शाम के टाइम एक ही बार खाना खाते थे, संत महात्मा यही करते हैं। तो अब वो बेचारे वो क्या कह रहे हैं, बीइंग फेंट, वो बेहोश होने वाले थे फास्टिंग से, फास्ट किया हुआ था उन्होंने, और दिन जो था वो पूरा निकल चुका था, डे ऑलमोस्ट डन मतलब दिन जो था ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था। ही आस्क्ड हर, अब सेंट पीटर ने उनसे मांगा, फ्रॉम स्टोर ऑफ केक्स, उनके पास, उस लेडी के पास जो केक स्टोर थे, जो उसने केक बनाए थे, टू गिव हिम अ सिंगल वन, उस सेंट पीटर ने उससे एक केक मांगा। अब वो लेडी जो थी जिसे केक मांगा था सेंट पीटर ने, वो कैसी थी, माइजर थी, बहुत ही कंजूस टाइप की लेडी थी। उसने क्या किया देखिए, सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, उसने एक छोटा सा केक बनाया, बट एज इट बेकिंग ले, लेकिन जैसे ही वो उसे बेक करने लगी, बेक करने के लिए रखा उसने, शी लुक्ड एट इट, उसने इसकी तरफ देखा, एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे, उसने सोचा कि देने के हिसाब से तो ये केक बड़ा लग रहा है। तो उसने क्या किया लेडी ने, देयरफॉर शी नीडेड अनदर एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन। अब जब उसने देखा कि ये वाला तो बड़ा बन गया, तो उसने क्या किया, दूसरा आटा लगाया, नीडेड मतलब आटा गूंदना, जैसे हम लोग किचन में करते हैं, तो दूसरा आटा लगाया एक छोटे से के लिए, ठीक है। लेकिन जब वो उसने बेक करने लगी तो उसने देखा और उसे पलटा जैसे बेक करते टाइम, तो देखा कि ये तो पहले जितना ही बड़ा है, पहले जो उसने बनाया था उतने जितना ही बड़ा लग रहा था उसे। Therefore, then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. फिर उसने क्या किया, वो जो डो था, आटे जो उसने लगाया था, उसमें से थोड़ा सा उसने ले लिया, ठीक है, छोटा सा टाइनी स्क्रैप, छोटा सा उसने टुकड़ा लिया और उसको रोल किया, रोल करके फिर उसे जैसे हम बेलन से फ्लैट करते हैं वैसे फ्लैट किया,
और उसे इतना फ्लैट कर दिया कि जब उसे बेक किया तो बिल्कुल वेफर की तरह, पापड़ की तरह पतला सा लग रहा था. बट शी कुडंट पार्ट विद दैट. लेकिन वो भी नहीं दे पा रही थी. मतलब उस लेडी को लग रहा था ये भी देने के हिसाब से तो बहुत बड़ा सा लग रहा है. फोर शी सेड, और उसने इसके लिए क्या बोला, माई केक्स दैट सीम्स टू स्मॉल when I eat of them myself are yet too large to give away. So she put them on the shelf. अब वो कहती है कि मेरे केक जब मैं उन्हें खाती हूँ तब तो बहुत छोटे लगते हैं, अब जब मुझे देना है तो ये बहुत बड़े लग रहे हैं. तो क्या करती है, उन सबको उठा के ऊपर शेल्फ पे रख देती है. देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री. अब सेंट पीटर इतनी देर से खड़े होकर वेट कर रहे थे कि भाई वो आके देगी उन्हें, तो वो बहुत गुस्से में हो जाते हैं. वो सब देख रहे होते हैं ये सारी चीज़ें. फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट. अब क्योंकि वो भूखे थे, बेहोश होने वाले थे भूख से. एंड श्योरली सच ए वुमेन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट. तो इस तरह की जो औरत वुमेन थी, जो बहुत ही ग्रीडी थी, लालची और कंजूस थी, माइजर थी, ऐसे सेंट को, ऐसे संत को प्रोवोक करने के लिए, भड़काने के लिए काफ़ी थी. भड़काने के लिए मतलब उनको गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी थी. एंड ही सेड, और उन्होंने कहा, यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म. अब वो कहती हैं, अब उन्होंने क्या बोला, यू आर फार टू सेल्फिश, तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, इतनी ज़्यादा स्वार्थी हो कि तुम एक इंसान की फॉर्म में, ह्यूमन फॉर्म में, इंसान के रूप में रहने के लिए धरती के लायक नहीं हो, धरती पे इंसान के रूप में रहने लायक नहीं हो. टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, ना ही तुम खाने की और जो शेल्टर तुम्हें जो ये घर मिला हुआ है उसके लायक हो. एंड फायर टू कीप यू वार्म, और ना ही तुम घर पे अपने आग जलाती हो, अपने आप को गर्म से रखती हो, उन चीज़ों के लायक तुम नहीं हो. नाउ यू शेल बिल्ड एज द बर्ड्स डू एंड शेल गेट योर सेंटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड. कहते हैं, अब देखो वो सेंट पीटर थे तो भगवान का ही रूप, तो वो क्या हो गए, गुस्से में आ गए. तो उन्होंने क्या बोला कि तुम अब एक बर्ड बन जाओ और तुम क्या करो, सेंटी मतलब होता है वेरी लिटिल, बहुत ही थोड़ा सा. बर्ड्स तो बहुत थोड़ा सा खाते हैं. तो कहते हैं अब तुम क्या करोगी, बर्ड बन जाओगी, और एक बर्ड की तरह तुम्हें थोड़ा सा खाना खाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, पूरे दिन हार्ड ड्राई वुड में, सूखी लकड़ी में तुम्हें बोरिंग करनी होगी, अपनी चोंच से तुम्हें उनको कुरेदना होगा, डिगिंग करते हैं जैसे. तो कहते हैं तुम अपनी एक ड्राई वुड को, जैसे वुड पैकर होता है, तो उसे एक वुड पैकर की तरह बोल रहे थे कि उन्होंने उसे कर्स दिया, श्राप दिया कि तुम जो है एक ड्राई वुड, हार्ड सूखी लकड़ी को कुरेदते कुरेदते तुम जो है थोड़ा सा तुम्हें खाना मिलेगा. देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, एंड आउट ऑफ द टॉप flew a woodpecker, for she was changed to a bird. फिर वो क्या हुआ, वो लेडी जो थी वो किचन में थी, तो किचन में गैस के ऊपर चिमनी लग रही होती है, तो वो लेडी ऊपर जाती है, वो चिमनी में से बाहर निकलते बिना कुछ बोले, वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ होती है, और फिर क्या करती है, उस चिमनी में से आउट ऑफ द टॉप बाहर निकलती है, फ्लू अ वुडपेकर, एक वुडपेकर के रूप में. फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, क्योंकि वो एक पक्षी, एक बर्ड में बदल गई थी. और कौन से बर्ड में बदल गई थी, वो वुडपेकर में. मतलब जो सेंट पीटर थे उन्होंने उसे कर्स दिया और वो वुडपेकर में चेंज हो गई वो लेडी. शी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, बट दैट वॉज लेफ्ट द सेम, बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम. अब शी हैड ए स्कारलेट, अब क्या हुआ, स्कारलेट मतलब होता है ब्राइट रेड कलर का. अब उस लेडी ने क्या था, अपने हेड पर कैप पहन रखी थी ब्लैक कलर, रेड कलर की, बहुत डार्क रेड कलर की. तो कहते हैं कि वो जब बाहर निकली तो उसके सिर पर बस वो एक कैप ही रही रेड कलर की, जो कि सेम रही थी, क्योंकि उसने उस टाइम वही पहन रखी थी, वही चीज़ सेम रही थी. और जो बाकी की उसके रेस्ट ऑफ हर क्लोथ, जो उसके बाकी के कपड़े थे, वर बर्न, जल गए, ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम, जैसे कि कोयला जलता है आग में, बिल्कुल वैसे ही काला हो गया. वुडपेकर को आपने देखा हो, काले रंग का पक्षी होता है,
तो वो जो लेडी थी उसके कपड़े जो थे वो जल के वो काले हो गए, वो काले रंग में चेंज हो गई, वुडपेकर बन गई। और उसके हेड पे, वुडपेकर के हेड पे आप देखते हो एक रेड कलर का बन रहा होता है, तो वो कैप की तरह, तो वो कहते हैं कि उसने कैप पहन रखी थी, तो वो कैप उसकी वैसे ही रेड रही। तो ये जो स्टोरी थी मतलब वुडपेकर में चेंज कर देने वाली, ये स्टोरी को मतलब यहाँ पे बताया गया है पोएट ने। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड वेयर शी लिव्स इन द ट्री टिल दिस वेरी डे बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। अब क्या है, हर कंट्री बॉय, कंट्री जो यूएस वगैरह के जो बाहर के जो देश हैं वो गाँवों को कंट्री साइड बोलते हैं, ठीक है, वहाँ पे। तो अब जो कंट्री मतलब गांव के जो स्कूल बॉय, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, जब वो स्कूल जाते हैं तो किसी लकड़ी पर, किसी वुड मतलब यहाँ पर ट्री है, तो किसी पेड़ पर अगर देखते हैं किसी वुड पैकर को, उसे देखते हैं वेयर शी लिव्स इन द ट्री टिल दिस वेरी डे, और कहा जाता है कि वो अभी भी, वो जो वुड पैकर है अभी भी उस पेड़ पर रहती है, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और अपने खाने के लिए वो उस वुड में, उस पेड़ पर क्या करती है, बोरिंग एंड बोरिंग अपनी चोंच से वो मारती है और अपना बहुत देर तक वो डिग करती रहती है और फिर जाके उसे खाना मिलता है। तो इस तरह से जब स्कूल जाने वाले बच्चे देखते हैं वुड पैकर को ट्री पर, तो वहाँ के लोग जो हैं उनको ये स्टोरी सुनाया करते हैं अपने बच्चों को, वुड पैकर की और सेंट पीटर की। सो स्टूडेंट, ये पोएम थी आपकी। अब इसके एक बारी मैं आपको पोइटिक डिवाइसेस बता देती हूँ। पोइटिक डिवाइसेस देखिए, इसका फर्स्ट स्टैंजा अवे अवे, अवे अवे वर्ड रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर रिपीटिशन पोइटिक डिवाइस है। लास्ट लाइन देखिए इसी पैरा की, दैट दे, द वर्ड जो है उसके द साउंड रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन पोइटिक डिवाइस है। सेकेंड स्टैंजा में देखिए लुक लाइक, बच्चे कैसे दिखते हैं, बियर्स का, बियर के बच्चों की तरह, लुक लाइक, लाइक आ रहा है तो सिमिली यहाँ पर पोइटिक डिवाइस हो गई। फनी फरी, एफ साउंड रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन पोइटिक डिवाइस है। थर्ड स्टैंजा में देखिए दे टेल, तो टी का साउंड रिपीट हो रहा है, एलिट्रेशन पोइटिक डिवाइस है। टिस ट्रू, अगेन एलिट्रेशन। लर्न अ लेसन, थर्ड लाइन में अगेन एलिट्रेशन। येट यू, थर्ड लाइन में ही, तो यहाँ पर भी वाई का साउंड रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर भी एलिट्रेशन पोइटिक डिवाइस है। अब देखिए एट स्टैंजा में स्टिल अ स्मॉलर, एस साउंड रिपीट हो रहा है, एलिट्रेशन पोइटिक डिवाइस है। नाइन्थ स्टैंजा देखिए शी टुक अ टाइनी, टी साउंड रिपीट हो रहा है, एलिट्रेशन पोइटिक डिवाइस। इसी से नेक्स्ट देखिए एंड रोल्ड इट फ्लैट एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, टू कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स आर स्टार्टिंग विद द सेम वर्ड, दो लाइन जो है एक ही वर्ड से शुरू हो रही है, एंड वर्ड आ रहा है, तो यहाँ पर एनाफोरा पोइटिक डिवाइस हो जाएगा। अब इसी स्टैंजा की थर्ड लाइन देखिए थिन एज अ वेफर, पापड़ की तरह पतला, थिन एज अ, थिन एज आ रहा है, एज वर्ड आ रहा है, तो यहाँ पर सिमिली पोइटिक डिवाइस हो जाएगी। नेक्स्ट में देखिए सीम टू स्मॉल, एस साउंड रिपीट हो रहा है, अगेन एलिट्रेशन पोइटिक डिवाइस है। अब देखिए ये 12th स्टैंजा जिसमें टू ड्वेल इन ह्यूमन फॉर्म, टू हैव बोथ एंड शेल्टर, ये भी दो लाइनें एक ही वर्ड से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पर भी एनाफोरा पोइटिक डिवाइस है। अब देखिए इससे नेक्स्ट स्टैंजा में बाय बोरिंग एंड बोरिंग, बोरिंग वर्ड रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर रिपीटिशन पोइटिक डिवाइस है। इससे नेक्स्ट देखिए, अब देखिए 15th स्टैंजा, 15th में क्या है, ब्लैक एज अ कोल, एज वर्ड है, कोयले की तरह काला, तो यहाँ पर भी सिमिली पोइटिक डिवाइस आ गया, राइट। तो स्टूडेंट इस पूरी पोएम में आपके 16 स्टैंजाज हैं। आई होप आपको ये पोएम समझ आ गई होगी।